नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम सूदन है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये कुछ एक टॉपिक पे है जो कि मेरे क्लाइंट्स बहुत मेरे से पूछते हैं कि सर इसका मतलब क्या है? हमें किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये बात बोली है तो ये क्यों बोली है? और अगर ये बोली है तो इसका एक पॉजिटिव या नेगेटिव टर्म क्या है? जिसमें सबसे सिंपल एक क्वेश्चन मेरे पास आता है ज़्यादातर आजकल बच्चों का, दैट इज़ मंगलिक। अच्छा, मंगलिक के बारे में जो मेरे लोग वीडियो देख रहे हैं वो अगर एस्ट्रोलॉजर्स है या जो सीख रहे हैं वो सब जानते हैं कि मंगलिक क्या होता है, मंगलिक किस फैक्टर से देखा जाता है, किस ग्रह से देखा जाता है, क्या क्या चीज़ें ये सब जानते हैं। पर तब भी मैं एक छोटी सी अगर ब्रीफ दूंगा तो मंगलिक मतलब अगर मंगल, क्योंकि मंगलिक मतलब मंगल, अगर मंगल कुंडली के कुछ घर में बैठे हो, जैसे कि पहले घर के अंदर बैठे हो, चौथे घर में बैठे हो, सातवें में बैठे हो, आठवें में बैठे हो या 12वें घर में बैठे हो, अगर इन घरों के अंदर मंगल बैठा होता है तो उसको मांगलिक बोल दिया जाता है कि ये बंदा मांगलिक है या ये लड़की मांगलिक है। और फिर ज़्यादातर मांगलिक का जो फैक्टर आता है वो शादी रिलेटेड आता है कि अच्छा अगर ये मांगलिक है तो ये शादी करने में प्रॉब्लम देगा। इसके हवन है बहुत सारे जो लोग करवाते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर करवाते हैं कि बहुत सारे हवन है इसके। मैं नहीं करवाता हवन इसका, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मंगलिक होना कुंडली में एक अच्छा भी रहता है। ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मंगलिक बंदा कभी थकता नहीं है। मंगलिक की एक पहचान है, अगर आप मंगलिक को देखोगे तो वो कभी थकेगा नहीं, वो हमेशा उसमें एक एनर्जेटिक पावर रहेगी। वो एक अलग बात है प्लेसमेंट के थ्रू, या फिर अगर मैं बात करूँ रिलेटेड टू दी दशा अंतर्दशा कि उसका हार्डवर्क सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा, वो डिपेंड करता है दशा अंतर्दशा के अंदर। बट मंगलिक एक हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी होती है। अगर आप किसी भी मंगली के इंसान को देखोगे उससे आप बोलोगे कि तू काम करते थकता नहीं, काम करने के बाद चाहे तू एक दो दिन सोए आराम करे वो एक अलग बात है, पर वैसे तू काम करते थकता नहीं, तो वो कहेगा बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। क्योंकि मंगलिक एक पावर है। मंगलिक शादी में क्यों प्रॉब्लम करता है ऐसा एस्ट्रोलॉजर बेसिकली क्यों नहीं बताते, मैं समझाता हूँ आपको। मंगलिक मतलब हमारे खून का दौरा, हमारे खून जो हमारा ब्लड प्रेशर कह लो, मतलब ब्लड प्रेशर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई होना लो होना दैट इज़ मंगल। तो अगर किसी का मंगलिक है और उसका खून का दौरा बहुत हाई है और वो किसी नॉन मांगलिक शादी कर लेता है तो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के अंदर प्रॉब्लम आती है। मंगलिक सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम देता है। ये एक मंगलिक का शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, मैरिज खराब रहेगी क्योंकि उनकी सेक्सुअल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आएगी, ये मंगलिक का मेन फैक्टर होता है। दूसरा ये चीज़ कि मंगलिक हो तो मंगलिक से ही शादी करे, ठीक है। ये नॉर्मली बोला ही गया है, सभी बोलते हैं कि मंगलिक है तो मंगलिक से शादी करे। बट मेरा मानना ये है कि ऐसा नहीं है। अगर आप कुंडली देखना जानते हो तो तीन प्लैनेट राहु, शनि और केतु, ये तीन प्लैनेट अगर चौथे में हो, अगर 10वें में हो, अगर 11वें में हो या अगर छठे में हो, फिर से बताता हूँ, चौथा छठा 10वां 11वां, तो ये मांगलिक का फैक्टर तोड़ देता है। अगर मंगल भी तीसरे घर में हो और अगर 11वें घर में हो या छठे घर में हो तो भी ये मंगलिक से शादी कर सकते हैं। जो ये प्लेसमेंट है शनि राहु केतु की या मंगल की, तीसरा घर, चौथा घर, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर, अगर इस घर में मंगल, केतु, राहु या शनि बैठ जाए तो ऐसे लोग मांगलिक लोगों से शादी कर सकते हैं, उसके बाद उन्हें कोई भी इशू नहीं आएगा। दूसरी बात, मंगलिक से अगर शादी कर लोगे तो मृत्यु को तुल्य कष्ट आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये बात थोड़ी सी मुझे सही नहीं लगती। ऐसा नहीं आता, नहीं आता है, बट ये एक पर्टिकुलर चार्ट से देखा नहीं जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है। किसी की डेथ एक बहुत बड़ी इवेंट होती है, तो हम एक ही मतलब चार्ट को देख के ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये बंदे की डेथ इस रीज़न की वजह से हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं मंगल के बारे में बताना चाहूँगा। अगर मंगल फर्स्ट हाउस का मंगलिक हो तो उसकी एक अलग एनर्जी होती है, पर अगर चौथे घर का हो, सातवें घर का हो, आठवें घर का हो तो लाख किताब वाले इसको सही नहीं मानते, क्योंकि चौथे घर और आठवें घर और सातवें घर में मंगल बद की निशानी बांध देते हैं कि मंगल बद हो गया। तो इसलिए वहाँ पे कुछ रेमेडीज करनी बड़ी ज़रूरी रहती है। बाकी मंगल अगर पहले घर में हो, 12वें घर के अंदर हो, तो ऐसा बंदा हार्ड वर्किंग बहुत होता है। फ़र्क इतना आ जाता है अगर पहले घर में मंगल किसी का होगा
तो वो बंदे का हार्ड वर्क सही जगह पे लगने के चांसेस बन जाएंगे, उसका बिजनेस अच्छे से चलेगा, वो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकता है, उसकी कमांडिंग पावर बहुत स्ट्रांग होगी। बट अगर किसी का मंगल 12वें घर में है तो उसमें एक सबसे बड़ी मुसीबत पड़ जाती है, वो है धोखा अपने ही खून से। मतलब कि ऐसे लोगों को अपने ही खून पर थोड़ा ट्रस्ट का इश्यू होना चाहिए। हर किसी पे वो इंसान ट्रस्ट नहीं कर सकता। अगर वो हर किसी पे ट्रस्ट करेगा तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मंगलिक के उपाय है, अगर आप मंगलिक के उपाय देखोगे, उपायों में अगर मैं बात करूं सिंपल, तो साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना सबसे बड़ा रीज़न है। मैंने बड़े ऐसे क्लाइंट देखे हैं, मतलब बहुत ही बुरे हालात हैं उनके, क्योंकि वो साउथ फेसिंग मकान में थे। मेरे पास एक क्लाइंट आया, उनका लड़का उनको मारा करता था, बच्चा उनको मारा करता था। बच्चा छोटा ही था पर हट्टा कट्टा था, 6 फुट हाइट थी उसकी, तो वो मारा करता था। जब मैंने कुंडली देखी, मैं कहा ये मंगली के आप साउथ फेसिंग मकान में रहते हो? कहते हैं हाँ जी रहते हैं। मैं कहा आप निकल जाओ, ठीक हो जाओगे। और माता रानी की कृपा से जब वो निकल गए, तब उसके बाद वो बच्चा बिल्कुल शांत हो गया, उसको गुस्सा इतना आने नहीं लगा। तो काफ़ी हद तक एक अच्छा उसको लगने लगा लड़के को। इसलिए मंगलीक का सबसे पहला उपाय है कि साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना। दूसरा उपाय है कि घर में आपको लाल कलर यूज़ नहीं करना। मंगलीक को लाल कलर यूज़ करना मना होता है, क्योंकि उससे उसका गुस्सा बढ़ता है, खून का दौरा पड़ता है, तो उससे इरिटेशन, गुस्सा आना, फालतू का हार्डवर्क होना, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये वाला एक फैक्टर ज़रूर उनको बचाना चाहिए। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं उपाय की, तो वो है कि घर में तला हुआ खाना नहीं बनना चाहिए। मतलब कि पूड़ियाँ नहीं ज़्यादा तलनी, पक्का खाना नहीं बनाना। पक्का जैसा खाना, आपको पूड़ियाँ नहीं तलनी, आपको पकोड़े नहीं तलने, नॉन वेज है तो आपको चिकन नहीं तलने, तलने वाला खाना वो नहीं बनाना। उसका भी साइंटिफिक रीज़न क्या है कि जब हम तेल साड़ते हैं, जब हम उसको उबालते हैं, तो उसमें से एक बदबू निकलती है जो मंगल बद करती है। मतलब वो अगर हमारी नसों में जाती है तो वो मंगल खराब करती है। इसलिए ये वाली चीज़ें भी घर में ना हो तो मंगलिक का असर बुरा नहीं होता। फिर मंगलिक का असर बच्चे को अच्छा आएगा, और अच्छे में असर ये होगा कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है, उसकी मैनेजमेंट पावर बहुत अच्छी हो सकती है, सबको साथ लेके चलने वाला बच्चा बन जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें साथ में जुड़ जाती हैं। इसमें मैं एक और बात ऐड ऑन करना चाहूँगा मंगलिक के अंदर, कि मंगलिक में एक बहुत कॉमनली मैंने बात सुनी है कि 28 साल के बाद शादी करो तो मंगलिक का असर टूट जाता है। देखिए जी, मंगलिक का असर कभी भी नहीं टूटता, कभी नहीं टूटेगा। मंगलिक का असर 20 साल के बच्चे में, 5 साल के बच्चे में और 50 साल के बच्चे में भी है। सिर्फ फ़र्क क्या आ जाएगा 5 साल के बच्चे में, 20 साल के एक लड़के में और 50 साल के एक बुजुर्ग के अंदर, कि वो एज के हिसाब से इफेक्ट देगा बस। अदरवाइज मंगल है तो मंगलिक का एक पावर रहेगी ही रहेगी, और इसकी पावर ऊपर नीचे बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं जब दशा अंतर्दशा में मंगल आ गया। और डिपेंडिंग, अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ें डिपेंडिंग राशियाँ और ग्रहों की भी होती हैं। सिर्फ यही नहीं है कि मंगल हमने 8वें घर में देख लिया तो हम बोल देंगे जी इसकी तो महज लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इसको इन लोगों से सुख नहीं मिलेगा। ये बात कहना मैं कहता हूँ गलत है। इसमें आपको राशियाँ भी देखनी है, इसमें आपको नक्षत्र भी देखने हैं, इसमें आपको जो है डिग्री भी देखनी है कि मंगल किस डिग्री पे बैठा है और कौन सी उस पर नज़र पड़ रही है, ये भी चेक करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। फिर अगर प्रोडिक्शन करने में है तो सामने वाले को भी मज़ा आएगा और हमें खुद को भी मज़ा आएगा। ऐसे ही मैं आगे वीडियो अपनी डालता रहूँगा, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ज़्यादा रहेगी जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस वीडियो में अगर से मेरे से कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा करें, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल अनकट वीडियो बनाई है, इसमें मैंने कोई एडिटिंग नहीं करी। जस्ट एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि मेरा ये बहुत क्वारी थी लोगों लोगों से। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते थे, तो मैं कहा चलो एक वीडियो बना के दूसरों के लिए भी डाल देनी चाहिए, जो लोग सीखे और सीखने से आगे अगर किसी को प्रोडिक्शन दे तो वो कॉन्फिडेंस है। क्योंकि जब आप खुद कॉन्फिडेंस रहोगे तो ही प्रोडिक्शन करने में मज़ा भी आएगा। ठीक है जी। अब अगली वीडियो मैं कुछ दिनों में डालूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच जी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।